ओडीआई में बिल्कुल कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया। क्या जबरदस्त बॉलिंग, सॉरी बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग भी हाँ 145 पे पहले आउट किया, लेकिन साइम अयूब ने क्या जबरदस्त बारी खेली, क्या जबरदस्त शो खेला। और मोहसिन भाई अब सवाल यहाँ पर $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि किसने अलाउ नहीं किया साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को, कि वो ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग नहीं उन्हें करनी दी गई T20s में। इस तरह की बैटिंग जो आपकी टीम पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई कर सकता हो, साइम अयूब जैसी, जब वो चलता है तो बड़ा क्लासी लगता है। क्या बाबर और रिजवान की वजह से ओपनिंग ना करने देना, उसकी वजह से पाकिस्तान का मुसलसल 3 T20s हार जाना, क्लीन स्वीप हो जाना, इसका जिम्मेदार आप हैं या मैं हूं? रखा ही नहीं, ओपनिंग तो बात की बात है, रखा ही नहीं गया, इनको रखा ही नहीं। सैम अयूब जो अगर किसी एक फॉर्मेट में होना चाहिए वो है T20। आप जलीलो खार हो गए थे कि 145 देखा है, सैम अयूब ने 53 बॉलों में 100 ठोक दिया और मुश्किल पिच पे ठोक दिया। इसके जिम्मेदार है पहले बाबर आजम, फिर बाबर आजम और फिर बाबर आजम। मैं तो रिजवान को जिम्मेदार मानता ही नहीं हूं, मैं मानता हूं बाबर आजम को, मैं मानता हूं जिम्मेदार सिर्फ एक बंदे को, जिसका नाम है बाबर आजम। बाबर आजम, बाबर आजम, ये बादशाह, ये वजीर, ये सुसर, ये दमाद, ये सुसरू, ये फुसरू, ये चाचा, ये भतीजा, ये मामू, ये फूफा, ये भांजा, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। देखें ये जीत होती है, इस तरह आपने खेलना होता है मिनोज के साथ, कि जब आप, अगर आप ये क्लेम करते हैं यू आर अ पावरफुल टीम, यू आर अ माइटी टीम और यू आर लाइन ऑफ शेखुपुरा, देन यू मस्ट डिस्ट्रॉय द सच काइंड ऑफ ओपोनेंट्स, डिस्ट्रॉय, बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रॉय, ऐसे ही है। मोहसिन भाई जी भाई, साइम अयूब की बैटिंग की अगर आज की बात की जाए तो इसमें 3 छक्के आए, 16 चौके आए, 183 का स्ट्राइक रेट आया, और अब्दुल्ला शफीक ने साथ 28 किए, 40 बॉलों पर कमी महसूस नहीं होने दी बाबर आजम की बहरहाल। लेकिन एक बैट्समैन जब एक साइड से इतना मार रहा हो तो सैम अयूब ने उसे हिलने ही नहीं दिया। उसने कहा, हालांकि ये बड़ा प्रेशर डाल रहा था शुरू में सैम अयूब पे, पर सैम अयूब अपनी गेम लगा रहा, उसने कहा छोड़ो यार ये क्या खेलेगा, मैं खेलूंगा। अच्छा, सैम अयूब की एक क्वालिटी तो है मोहसिन भाई कि जब वो बॉलिंग कंज्यूम करके सेट हो रहा होता है, वंस वो सेट हो जाए उसके बाद फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, मार सकता है और मारता भी है। लेकिन हमने आइडियल बनाए हुए हैं बाबर और रिजवान। जी हाँ जी, हम बाबर और रिजवान की वजह से साइम जैसा टैलेंटेड क्रिकेटर जो है वो T20 में ओपन करने देते। हम कहेंगे रिजवान और बाबर ही ओपन तो तब करेगा ना जब खेलेगा, जब आप खिलाएंगे नहीं। आपने ये सारा ड्रामा जो है बाबर और रिजवान को ओपनिंग कराना, देखें सैम अयूब अगर ऑस्ट्रेलिया में होता 93 रन जो थे ना, पाकिस्तान आउट ना होता, एटलीस्ट पाकिस्तान कुड हैव ट्राइड, ऐसे ही आपके दोनों भाग गए, ओपनिंग से भी भाग गए, कुछ भी नहीं इनसे हुआ, और फिर क्या हुआ, जिल्लत और रुसवाई हुई। अगर ये होता लड़का कम से कम कुछ चांस तो आपका होता 93 ना सही, कोई 73, कोई 83, कोई 53। आप तो 40 पे सारे आउट हो गए थे भाई, 40 40 40। अगर वो है तो आप इसे टेस्ट भी खिला रहे हैं, वनडे भी खिला रहे हैं, आप इसको T20 नहीं खिला रहे, इसकी क्या वजह है? चले मुझे वजह बताओ। और लोग कह रहे हैं बाबर और रिजवान का क्यों कह रहे हैं भाई, ये क्यों नहीं ओपन करता? इस वजह कि बाबर और रिजवान से किसका कहते हैं, किसका कहें, बाबर और रिजवान का ना कहें, इनका कहते हैं। फिर जो कह रहा है उसका नाम लिख दें, आप उसका लिख दें ना। ये मुल्क के दुश्मन और गद्दार है, दे आर द ट्रेटर्स। इनको कहते हैं गद्दार वतन, जो वतन की खातिर नहीं इंडिविजुअल की खातिर बात करते हैं कि जी बाबर नहीं होगा तो हमें मौत पड़ जाएगी, बाबर अगर खेलने आएगा तो हमें जिंदगी आ जाएगी। शर्म करें, बाबर आजम ने आपको यहां तक पहुंचाया, बाबर, समझे आप? ओनली बाबर आजम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेबिकल। बाबर आजम, बिल्कुल बाबर आजम, बाबर आजम और बाबर आजम को प्रमोट करने वाले, समझ गए? मोहसिन भाई 18.2 ओवर्स में पाकिस्तान ने ये टारगेट चेस किया है और 113 रन बनाए साइम अयूब ने और 36 रन बनाए हैं अब्दुल्ला शफीक ने, सॉरी 32 और पाकिस्तान ये मैच 10 में कामयाब हो गया 10 विकेटों से। अब आप देखें कि ये सारे जो हैं यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अब जितनी भी तारीफ हम साइम अयूब की करें जो ऑस्ट्रेलिया में इसने बैटिंग की, जो आज इसने बैटिंग की, लेकिन हम उन लोगों को क्यों ना तलाश करेंगे जिसने साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया में T20s नहीं खेलने दिए? तलाश की जरूरत नहीं है, आपके सामने यंगस्टर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, सिर्फ रीजन है बाबर और रिजवान। आपकी आंखों के सामने है, जब आप कंसिस्टेंट रन देते हैं किसी को भी, वो हसीबुल्ला हो, साइम अयूब हो, वो अब्दुल्ला शफीक हो, फखर जमान हो,
बाबर आजम कितना फ्लॉप हुआ है। अगर ये मिकी आर्थर ना होता, कोच बाबर आजम गुमनामियों के अंधेरों में, ना वो किंग हमें मिलता, ना हमें क्वीन मिलती। ये मिकी आर्थर का कसूर है। वो इतना ट्रस्ट करता रहा बाबर पे, बाबर आ गया, बाबर आया, बाबर ने सबको खा लिया। देखिए ये बहुत बड़ा जुल्म था कि सैम अयूब अगर किसी एक फॉर्मेट में, बार बार कहता हूं, अगर किसी एक फॉर्मेट में खेल सकता है तो वो T20 का फॉर्मेट है। उसमें सिर्फ बाबर और रिजवान को आपने वापस ओपनिंग पे ला, वो 152 जो है आपके गिड्ढे गोटों में आ गया। आप व्हाइट वॉश होते हैं, आप जिम्बाब्वे से जलीलो ख्वार हो गए, पहले मैच में बाज नहीं आए। देखिए ये आपकी टीम है 150 पौने 200 वाली, 150 पौने 200 देखेंगे, ओपनर भी वही आएंगे, वन डाउन भी वही आएगा, सेकंड डाउन भी वही आएगा, टीम भी वही खेलेगी। जैसे ही रन 200 होंगे, ये ओपनर नहीं थे दोनों, सैम और अब्दुल्ला नहीं थे पिछले मैच में। आज क्या हुआ, आज सिर्फ ये हुआ 145 देखा, इंटेंट भी आ गई और 100 भी बहुत शानदार है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखें, ये आप तो कह रहे हैं ना सैम और अब्दुल्ला का रास्ता रोका, बाबर आजम ने रोका, रिजवान ने। आप देखिए सिबुल्ला का रास्ता डायरेक्ट रोक रहा है रिजवान। एक मैच के बाद आपने कभी सुना किसी प्लेयर को बाहर बिठा दिया जाए? सिर्फ पाकिस्तान में होता है और उसको बिठाया जाता है जिसे नहीं बिठाना चाहिए। ये सारा षड्यंत्र, सारा ड्रामा, टेक्स्ट बुक वो नहीं होता, नॉवल लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, ये सारा ड्रामा, सारी कहानी एक को ग्लोरीफाई करने के लिए होता है और वो है बाबर आजम। अभी फिलहाल देखें, ये रिजवान अभी आपको नजर आ रहा है, पहला मैच हार गए, दूसरा मैच जीत गए। आप देखना जिम्बाब्वे तीसरे मैच में ऑल आउट आएगा, लिख ले मेरी ये बात, ऑल आउट। देखें पाकिस्तान का बेस्ट चांस होता है पहले बैटिंग करे और जीत जाए, ठीक है? 125, 130, 140, 150 होगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। 200 रन होंगे, 200 प्लस रन होंगे, पाकिस्तान नहीं जीतेगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं। यही टीम, अभी तो सिकंदर रजा पता नहीं क्या सोचता रहा, या तो वो सीरीज को लाइव रखना चाहता था कि 4 लोग जो है ना वो अगले मैच में भी आ जाएं, तो तब है, या उसने स्पिनर लगाया ही नहीं, उसने शुरू में लगाया रखा, उन्हें कुट पड़ती गई, मार पड़ती गई, करती गई, स्कोर इतनी तेजी, 6 ओवर में आप 36 T20 में नहीं बनाते, आपने वनडे में बना लिया। 7 ओवरों में आपने 50 कभी T20 में नहीं किया, आपने वनडे में कर लिया। स्कोर थोड़ा था, दिल बड़ा था, सिकंदर रजा की गलती थी, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सैम अयूब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग भी की, या कोई शक नहीं है। सवाल फिर उठ जाता है, जब ये इस फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर है जिसे T20 कहते हैं, तो उसे खिलाते क्यों नहीं? मोहसिन भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाबर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बाबर तो है भी नहीं टीम में। ओ भाईजान, अगर आपको इतनी समझ जो नहीं बाबर है, को सारा कुछ करते हैं, अगर उनके बारे आपको में इतनी ही समझ नहीं है कि बाबर की वजह से ये क्या हुआ है, तो भाईजान फिर जो है ये तीसरी फास्टेस्ट 100 है पाकिस्तान की तरफ से ओडीआईज में। इससे पहले 37 बॉल्स पे शाहिद अफरीदी की है, दूसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी की वो कानपुर में जो 45 बॉल्स पे उसने शो किया था, तीसरा आज ही आया 51 बॉल्स पे बुलावायो में, और चौथे नंबर पे भी शाहिद अफरीदी है, दम्बुला में उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2010 में किया था, आई गेस एशिया कप में। जी 53। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी ऑक्शन का, आईपीएल ऑक्शन का सेकंड डे है, लेकिन फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस रहा है, काफ़ी बड़े प्लेयर्स, ऋषभ पंत 27 करोड़ सबसे जो है अब हाईएस्ट बिड जो लगी है किसी भी प्लेयर पर, वो होगी है 27 करोड़ ऋषभ पंत के ऊपर, और दूसरे पर जी श्रेयस अय्यर 26.75। तो जी दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और भी काफ़ी प्लेयर, अर्शदीप चहल 18 करोड़ में, और वेंकटेश अय्यर भी जो है 20 करोड़ से ऊपर निकल गए। पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। शो किया था, और एक शर्जील खान का 61 बॉलों पे शो आया था डबलिन में 2016 में। 2016 के बाद आपके मुल्क में कोई ऐसा शो नहीं आया, ऑलमोस्ट 8 साल गुजर गए। ये देखें, मुज़र बानी, एन जिगराना, दूसरा जी भाई ने 2 ही ओवर किए हैं, रजा ने 4.2 ओवर्स किए हैं, 30 रन पड़े उसे, मवोटा को 4 ओवरों में 47 पड़ गए। तो ये है आज का स्कोर कार्ड मोहसिन भाई। शैम, आप बताएं, थैंक गॉड कोई तो समझता है यार, इसको फुरकान को भी कहें, क्यों कह रहा है ये, इसको भी मैसेज करें यार, कोई तो समझता है कि यार ये हर बंदा कह रहा है बाबर का क्या, बाबर का ये भाई वो T20 में जबरदस्ती ओपनर बने हुए हैं, वो रिजवान, और क्या बाबर का, रिजवान जबरदस्ती T20 में ओपनर बना हुआ है। इस जैसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स का रास्ता रोकते हैं, अजीब बात करते हैं आप लोग यार, अजीब बात। ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप हो गया है, अमेरिका आपको हरा गया, जिम्बाब्वे आपको हरा गया, इसके साथ साथ एसोसिएट टीम अमेरिका, अफगानिस्तान आपको हरा गया, वर्ल्ड कप पहले राउंड में एग्जिट हो गए। आप पूछ रहे हैं कि बाबर को क्यों, बाबर रास्ते रोकता है ऐसे प्लेयर्स के। ऑस्ट्रेलिया में ना करता ना बाबर ओपनिंग, करवाते सैम अयूब से ओपनर, यकीन करें आप 3-0 ना होते, आप 2-1 हो जाते, मे बी अब उनको 2-1 से हरा देते, T20 में आपका ज्यादा चांस था। सिर्फ और सिर्फ कोई रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की मुसलसल व्हाइट बॉल में शिकस्तों का,
ये इवन ओवरऑल क्रिकेट में भी देखें, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है, क्यों ओपनिंग करता है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया डायरेक्शन, सो जी विराट कोहली द किंग कोहली, और पर्थ में एक और शतक, दूसरा शतक पर्थ स्टेडियम में, और काफ़ी सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई शतक आया है। पिछले टूर में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले थे और उसमें अच्छी इनिंग खेली थी फर्स्ट, लेकिन फिर उसके बाद वो चले गए थे इंडिया में, और अब इतने सालों बाद 2018 में आया था शतक और पर्थ में ही था। उसके बाद फिर से एक और बार विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई है पर्थ में, 100 पूरे 100 नॉट आउट, और जसवाल ने भी कमाल की इनिंग खेली, 161 रन की। फिर उसके बाद 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई और पंत जल्दी आउट हो गए, फिर जुरैल जल्दी आउट हो गए, लेकिन सुंदर ने ठीक ठाक रन जोड़े। फिर नीतीश कुमार रेड्डी काफ़ी अच्छी हिटिंग लगाई आखिरी में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा दबाव में इस समय, और इंडिया ने डिक्लेरेशन तो कर दी है। अब 8-10-12 ओवर जो बाकी हैं उसमें इंडिया चाहेगा 1-2 विकेटें ले यहाँ से, और एक कमाल की बैटिंग इंडियन टीम के द्वारा, और 534 रन का बहुत बड़ा टारगेट है। ये नहीं होता है जी, पिच खुलने लग गई है, क्रैक खुलने लग गए हैं और बहुत मुश्किल हो जाएगा। विराट कोहली कमाल की सेंचुरी, 30वां शतक, 81वां शतक ओवरऑल, 30वां शतक टेस्ट क्रिकेट में, और कमाल की परफॉर्मेंस, 7वां शतक ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर इन टेस्ट क्रिकेट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो विराट कोहली ने कमाल कर दिया आज, कमाल की परफॉर्मेंस। 1 साल से ऊपर हो गया था विराट कोहली ने शतक लगाए, वर्ल्ड कप में आया था न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, और उसके बाद आज जाकर शतक आया है विराट कोहली का, और कमाल की नहीं। अब देखते हैं कितनी विकेटें इंडिया ले पाता है इस सेशन के अंदर। फिलहाल के लिए छोड़ो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए